कि गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डी के पांडे। आज अभी इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था सेल दो प्रकार का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे गैल्वेनी सेल कहा जाता है, जो 1780 में लुइस गैल्वेनी ने इसका निर्माण किया था, इस पर प्रयोग किया था। तो 1780 में तो उसे गैल्वेनी सेल भी कहा जाता है आपका। उसे 1800 में एलेजेंड्रो बोल्ट ने भी उसका निर्माण किया था, उस पर प्रयोग किया था, तो इसे बोल्टियस सेल भी कहा जाता है। अब आपका दोनों में डिफरेंस देखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, माने विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में डिफरेंस क्या अंतर होता है, इन दोनों को आपको देखना है। तो विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनी सेल में अंतर महत्वपूर्ण है। अब डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनी सेल, देखो इसको अंतर को जानने के लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे उसके जो आपने सेल का निर्माण किया था, तो आपको डिफरेंस करने में बहुत ही आसानी मिल जाएगी, बहुत ही सुविधा मिल जाएगी, आसानी से आप तैयार कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है दोनों सेलों के लिए। आपको देखिए, विद्युत अपघटनी सेल आपका बनाया गया था, एक पात्र में दो इलेक्ट्रोड रखे गए थे और पात्र में विद्युत अपघट का विलयन भरा हुआ था। इन इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से जोड़ दिया गया था, ठीक है। लेकिन गैल्वेनी सेल में क्या किया गया था, आप देखिए, छोटा सा बना दे रहे हैं आधार, जिसके वजह से आपको पकड़ने में आसानी हो जाएगी और डिफरेंस पकड़ने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। देखिए, ये आपका ड्यूल सेल बनाया गया था। यहां आपको वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर जो लगाया गया था आपका, तो इससे आपको डिफरेंस में मदद मिलेगी काफी। इसको थोड़ा सा अगर फिगर, चूंकि फिगर भी आपको जरूरी है जानना, विद्युत अपघटनी सेल आपको बता दिया गया पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा, और उसको फिर से देख लेंगे ध्यान से। और विद्युत अपघटनी सेल गैल्वेनी सेल में अंतर क्या होता है, इसमें आप देखते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, ये बाहर से बैटरी लगाई गई है, बैटरी से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया जा रहा है। इसका मतलब विद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए नंबर 1, अब इसी से आप सभी पॉइंट आप आसानी से लिख लेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल में, इसको दोनों अलग अलग कर दीजिए, विद्युत अपघटनी सेल इधर गैल्वेनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखिए पहला पॉइंट सबसे आसान कि वोल्टमीटर से जब इसको जोड़ दिया, ये बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराया जाता है। और गैल्वेनी सेल का ठीक उसी के विरुद्ध, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है गैल्वेनी सेल में। अब यही साथ साथ इसको भी देखिए, गैल्वेनी सेल में रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है।
देखिए पहला डिफरेंस आपका बहुत ही आसान, अगर आपको फिगर थोड़ा सा ध्यान आपने दे लिया, ये आपका विद्युत अपघटनी सेल है, इसको जान लीजिएगा, विद्युत अपघटनी सेल, और ये है गैल्वेनी सेल या डेनियल सेल, गैल्वेनी सेल। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब अभिक्रिया होती है। विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया, आपको बताया गया है। तो इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती। विद्युत अपघटनी सेल में स्वतः रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्रियाएं होती हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें स्वतः नहीं होती। देखिए दूसरा पॉइंट मिल गया आपका। नंबर 2, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है, इसमें नहीं होती। लेकिन गैल्वेनी सेल जो डेनियल सेल, बाहर से आप बैटरी लाते हैं, तुरंत उसको लगा देते हैं, तुरंत क्रिया चालू हो जाती है, आपको उसमें देने लगता है ये विद्युत, तो उसमें स्वतः रासायनिक ये रेडॉक्स क्रिया होती है, उसमें क्रिया नहीं कराया जाता। तो इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। दूसरा पॉइंट मिल गया। अब यहां देखना है विद्युत अपघटनी सेल का ये एनोड क्या था? धन ध्रुव था, एनोड, और कैथोड ऋण ध्रुव। और गैल्वेनी सेल का आपने देखा था ये ऋण था, एनोड, और ये क्या था आपका? कैथोड, ये धन ध्रुव था, है? तो अब तीसरा पॉइंट आपका, जो ये आपका इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तो विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक। तीसरा पॉइंट, अगर आप फिगर को देखते चलेंगे, बैटरी को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपना सेल जो बनाए हैं, बड़े आसानी डिफरेंस, आपको रटने की बहुत जरूरत नहीं है, समझ लेंगे, दिमाग में तुरंत बैठता चला जाएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर तीसरा देखिए, इसमें एनोड धनात्मक तथा कैथोड ऋणात्मक होता है। माने विद्युत अपघटनी सेल का एनोड धनात्मक होता है और कैथोड क्या होता है? ऋणात्मक। और ठीक उसी का विपरीत अब वहां देख रहे हैं, एनोड आपका ऋणात्मक है गैल्वेनी सेल में, तो गैल्वेनी सेल में सेल का एनोड ऋणात्मक तथा कैथोड धनात्मक होता है। कैथोड धनात्मक होता है। और क्या इसमें डिफरेंस अब दिख रहा है? अगला परिवर्तन, दोनों देखिए, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में रखे हैं, एक ही विलयन में, और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में रखे गए हैं, दिख रहा है ना? तो नंबर 4 में देखिए, पॉइंट 1 भी आपको रटने की बहुत जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे जाएंगे, अपना डिफरेंस आपका तैयार होता जाएगा। अब पता लग जाएगा कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में या एक ही पात्र में, एक ही विलयन कह दीजिए, चाहे एक ही पात्र में रखे गए हैं। इसमें क्या है? इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में रखे गए हैं। ठीक है जी। 4 पॉइंट हो गया। अगला नंबर देखिए, इसमें से प्राप्त क्या होता है? विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इससे रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है और इससे क्या प्राप्त होता है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस सेल से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है? इस सेल से विद्युत ऊर्जा
प्राप्त किया जाता है। ठीक, आपका 5 डिफरेंस मिल गया आसानी से। ठीक है, अब ये डिफरेंस रटने की बहुत जरूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं इसको। हो गया? ठीक, होता है इलेक्ट्रोड जो लगाते हैं, इलेक्ट्रोड को विलयन में डुबाते हैं, तो इसके बाद इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य कुछ विभव उत्पन्न होता है, जिसे कहा जाता है सेल विभव, या उसे कहा जाता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। तो अगला आपका महत्वपूर्ण है, इस पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका एक सवाल भी आता है। विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल, या इसे कहते हैं EMF, या इसी को कहते हैं सेल विभव। सेल विभव, सेल पोटेंशियल। EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल को ही सेल पोटेंशियल या सेल विभव कहा जाता है। दोनों, सेल विभव को आप ई सेल से व्यक्त करते हैं। सेल विभव को ई सेल, ई जो होता है वो विद्युत सेल का विभव है। ये क्या होता है? सेल का विभव। किसी भी सेल में जब इलेक्ट्रोड उसके विलयन डुबा जाते हैं तो उनमें विभव उत्पन्न होता है। समझ रहा है? ये विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है वही सेल विभव। अच्छा, सेल विभव के लिए जैसे आपने देखा अभी गैल्वेनिक सेल में एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे कैथोड की ओर, तो एक तो और साधारण ये इसका परिभाषा बता सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड, ये एनोड से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो बल लगता है, कोई बल लगेगा इलेक्ट्रॉन को ढकेलने में, तो इलेक्ट्रॉन को वह बल जो एनोड से इलेक्ट्रॉन को ढकेल करके या बाहर निकालकर कैथोड की ओर आकर्षित करता है, वह भी कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। या दो सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है या जो विभवांतर होता है, इसे जनरल ये पर जान लीजिए इसका फार्मूला कि E इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखिए, ई कैथोड माने कैथोड पर उत्पन्न विभव, एनोड पर उत्पन्न विभव, दोनों के अंतर को ही कहा जाता है ई सेल। ई सेल यानी सेल विभव, और सेल विभव को ही आप कहते हैं विद्युत वाहक बल। समझ रहा है? तो इसकी परिभाषा देखिए, किन्हीं दो अर्ध सेल, आपका एक चीज में और एक पॉइंट चाहे तो आप डिफरेंस और बढ़ा सकते थे। आपने देखा था विद्युत अपघटनी सेल में कोई लवण सेतु नहीं था, हाँ, लेकिन गैल्वेनिक सेल में एक साल्ट ब्रिज लगाया गया था, तो एक पॉइंट उसमें और बढ़ सकता है। तो वहां पर तो वो जो आपका गैल्वेनिक सेल या विद्युत अपघटनी गैल्वेनिक सेल था, वो दोनों अर्ध सेल थे। लवण सेतु जब लगाते हैं तो वो सेल पूर्ण होता है। तो जब किसी दो अर्ध सेल में अर्ध सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव, मध्य इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, मध्य विभव के अंतर को सेल, उस सेल का सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहते हैं।
चाहे उसको आप सेल विभव कहिए या विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत वाहक बल। अब ये विद्युत वाहक बल जो तैयार होता है, तो आपने अब इसके लिए विद्युत वाहक बल इसको ज्ञात करने के लिए अब 3 परिस्थितियां हो सकती हैं, 3 आपको फार्मूला दे रहे हैं। जब देखिए अब आक्सीकरण, ये आपने देखा होगा कि एनोड पर आक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। तो अगर प्रश्न में आपके सवाल में कभी अगर दोनों इलेक्ट्रोडों का या तो केवल अपचयन विभव केवल दिया हो या केवल आक्सीकरण विभव दिया हो, या एक इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण दूसरे पर अपचयन विभव ज्ञात हो, जो अपचयन विभव होता है वही इलेक्ट्रोड विभव। अभी आप विद्युत राय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे तमाम आपका इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ, तो वो इलेक्ट्रोड विभव नहीं है, वो इलेक्ट्रोड विभव कहिए चाहे उसको अपचयन विभव कहिए, दोनों इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव आपका एक ही होता है, समझे ना। तो सबका तो नंबर 1, यदि इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव ज्ञात हो, तो अच्छा, इसके लिए अभी आप एक चीज थोड़ा सा और जान लीजिए, तब इसको बता रहे हैं। अभी ये तो सेल विभव है, आपका यहां फार्मूला क्या था, ई सेल इक्वल टू ई एनोड कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहीं पर आप देखेंगे, किताब में देखेंगे जाएंगे तो यहां पर नॉट लगा दिया जाता है। नॉट का मतलब हो गया यही मानक सेल विभव हो गया। ये सेल विभव जो है ये मानक सेल विभव। मानक सेल विभव क्या होता है, जब वही विलयन में मानक परिस्थिति में, माने स्टैंडर्ड जो आपका टेम्परेचर होता है, मानक ताप कितना होता है 25 अंश। तो अब इसका मानक सेल विभव एक लाइन जान लीजिए यहां पर पहले, मानक सेल विभव। मानक सेल विभव क्या होता है, अब वहां पर आपका टेम्परेचर निश्चित रहेगा, वायुमंडलीय दाब निश्चित रहेगा, समझ रहा है। तो देखिए मानक ताप या सामान्य ताप आपने पढ़ा है कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सामान्य ताप 25 अंशी तथा एक वायुमंडल दाब पर, वायुमंडल दाब के चाहे एटीएम या एक वायुमंडल दाब पर अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद अपनी मानक अवस्था में, मानक अवस्था में उपस्थित हों तो सेल का विभव मानक सेल विभव कहलाता है। देखिए यहां पर आप नॉट नहीं लगा, ये सेल विभव है आपका। और जब मानक सेल विभव के लिए यही फार्मूला सेम सब कुछ यही रहेगा, E0 E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये फार्मूला आपका सबसे महत्वपूर्ण है और इसी पर आप मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक विद्युत वाहक बल, मानक सेल विभव, माने दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर देख रहे हैं ना, कैथोड और एनोड, खाली एक लाइन बता, दो अर्ध सेल में दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर होता है, वही आपका सेल विभव या मानक सेल विभव कहलाता है। जब मानक ताप पर रहेगा, वायुमंडलीय ताप पर उसका टेम्परेचर और प्रेशर निश्चित रहेगा, मानक परिस्थिति में रहेगा, तब उसका ये कहलाएगा मानक सेल विभव, और सामान्य पर आपका सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहलाएगा। अब ये सेल विभव ज्ञात करने 3 परिस्थितियां होती हैं। अब इसके लिए इसका, अच्छा इसको हम नीचे मिटा दे रहे हैं, ऊपर आपका दे रहे हैं फार्मूला आपको। देखिए नंबर 1, इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव,
ज्ञात हों। तो देखिए, जब दोनों इलेक्ट्रोड का केवल आपको प्रॉब्लम में जो सवाल दिया रहेगा केवल अपचयन विभव दिया रहेगा दोनों इलेक्ट्रोड का, तब आपके लिए सेल विभव आप निकाल लेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखिए, यह उस परिस्थिति में होगा जब दोनों सेल का अपचयन विभव ज्ञात होगा। अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब दोनों सेल का ऑक्सीकरण विभव ज्ञात हो। नंबर 2, जब इलेक्ट्रोडों के ऑक्सीकरण विभव ज्ञात हों। तो अब देखिए, जब ऑक्सीकरण विभव ज्ञात होगा तब आपका क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। देखिए, दो परिस्थितियां, अगर अपचयन विभव दोनों का दिया हुआ है तो आपको और ज्यादातर यही मिलेगा, समझ रहा है। तो अपचयन विभव तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब जब दोनों के इलेक्ट्रॉनों के ऑक्सीकरण विभव ज्ञात हों तब ई सेल इक्वल टू यानी ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। जब दोनों इलेक्ट्रोडों में एक का ऑक्सीकरण विभव दिया हो, एक का अपचयन विभव दिया हो, दोनों जब इलेक्ट्रोडों के ऑक्सीकरण तथा अपचयन विभव ज्ञात हों तो देखिए, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। ठीक है। अब ये आपका फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना है। इससे आपका चाहे इलेक्ट्रोड आप ऑक्सीकरण विभव दिया हो या अपचयन विभव दिया हो या दोनों इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण दिया हो या दोनों का अपचयन विभव दिया हो, तो आप ये इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इस पर एक हम आपको सवाल न्यूमेरिकल बता करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, बात करो। खाली अपचयन विभव दिया रहेगा। देखो, रुक जाओ, बड़ा लिखिए, एकदम छोटा लिख रहे हैं। हाँ, कितना बड़ा लिखे, वहां से देखिए, आपका प्रॉब्लम यहाँ क्या दिया है, सवाल आपका प्रॉब्लम कि जेडन जिंक आब्लिक जेडियन आयन आब्लिक जेडियन तथा सिल्वर आयन आब्लिक सिल्वर का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः दिया गया है 0.763 वोल्ट और प्लस 0.799 वोल्ट है। तो सेल का मानक विभव क्या होगा। ठीक है। अब इसको आप देखना, सेल अभिक्रिया में आपको बताया गया है। देखो, एनोड को पहले सेल अभिक्रिया में एनोड को आपको सेल अभिक्रिया कैसे लिख सकते हैं, सेल अभिक्रिया क्या होगा, देखो जेडियन जेडियन ये सेल अभिक्रिया आपका है। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें ये पता करना अपचयन विभव आपका इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, तो अपचयन वाला लगेगा, ऑक्सीकरण दिया कि अपचयन दिया है। अब देखिए, यहाँ ये आपका दिया है जेडियन 2 प्लस ये जेडियन ये है। अच्छा, देखो Ag प्लस
Eg है। अब इसको आप 11 से ही पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ते आ रहे हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग करके हुआ है, अब धातु जो बना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब अपना धातु ले लिया, ये हो गया। यहां भी वही परिस्थिति आ रही है, देख रहे हैं, ये आयन इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये सिल्वर धातु के रूप में प्राप्त हो गया। तो आपको एक जनरल हमने एक लाइन बताया है कि अगर इसको आयन अगर बराबर कर लेंगे तो अगर तीर के बाएं तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो हमेशा जान लीजिए अपचयन, तीर के दाहिनी तरफ है तो ऑक्सीकरण है। तो इसका मतलब ये दोनों के क्या दिए गए हैं, अपचयन विभव का मान आपका दिया गया है, ठीक है। और जब अपचयन विभव का मान दिया गया है तो सेल आपका सेल विभव मानक सेल विभव ई नॉट सेल इक्वल टू आप ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, आपने पढ़ा है अभी, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो गया। अब ये देखिए दोनों का अपचयन विभव है तो कैथोड माइनस एनोड हो गया। अब आपका पहला यहां मान ये दिया है तो कैथोड माइनस एनोड यहां पर देख रहे हैं, एनोड पर यहां पर आपका पहला मान दिया है, दूसरा मान यहां ये कैथोड पर दिया है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट कैथोड का मान कितना है प्लस 0.799 माइनस 0.763 हो गया। या अब इधर हम बढ़ा दे रहे हैं तो ई नॉट सेल इक्वल टू प्लस 0.799 और ये प्लस हो जाएगा 0.763। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 9 3 12 और 6 15 1 16 और 2 14 15, 1 पॉइंट इतना आपका वोल्ट दिख रहा है, 16 14 15, ये इतना वोल्ट आपका, ये आपका आंसर आ गया। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपको ये मालूम है तो ये इसका अपचयन विभव दिया होगा, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए इसको।